सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, उनके पास जो आप लोगों के पास जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, यानी जो आपका डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट है, यानी माइनर जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हम आज करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड। तो यूनिट नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो पहले देख सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड का हम करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, बिकॉज यूनिट नंबर सेकंड जो है हमारे यूनिट नंबर सेकंड का नाम है अकबर से औरंगजेब की राजपूत शाही विचारधारा और धार्मिक नीति। तो हमें राजपूत शाही जो विचारधारा थी और धार्मिक नीति ये जो है अकबर और औरंगजेब, इन दोनों की पढ़नी है। मतलब हमें सेकंड यूनिट में अकबर और औरंगजेब के बारे में ओनली पढ़ना है और इन दोनों की राजपूत विचारधारा, इनके कैसे राजपूत से संबंध थे और इनकी धार्मिक नीति क्या थी, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो पार्ट फर्स्ट में मैं आपको अकबर के बारे में पढ़ाऊंगी कि अकबर की राजपूत शाही विचारधारा और धार्मिक नीति, और पार्ट सेकंड में मैं आपको औरंगजेब की राजपूत शाही विचारधारा और धार्मिक नीति पढ़ाऊंगी। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले अकबर की राजपूत शाही विचारधारा और धार्मिक नीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और एंड नोट्स आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। हमें पढ़ना है अकबर की जो राजपूत शाही विचारधारा और नीति थी और धार्मिक नीति। तो सबसे पहले जानते हैं अकबर की राजपूत नीति क्या थी। तो सबसे पहले, इससे पहले हमें जानना होगा अकबर के बारे में थोड़ा। तो अकबर जो है वो मुगल जो शासक था, मुगल शासक का तीसरा राजा था। तो अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर को 1542 में हुआ था। उसके बचपन का नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर ने 1556 में क्या किया था, अकबर ने अपने पिता हुमायूं, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजा था, आप जानते हो, तो बादशाह उसका क्या बना, उत्तराधिकारी बना, क्योंकि उसका ये बेटा था। उसके मरने के बाद यही बना, ये शासन पे बैठा। जब ये शासन पे बैठा था ये 13 वर्ष की उम्र का था। तो बैरम खां को उसके शहंशाह घोषित किया। तो ये गद्दी पे बैठा। तो बहरम खां कौन था, इसका कमांडर था। बहरम खां ने क्या किया, इसको एक शहंशाह यानी एक शासक के रूप में घोषित किया, किंतु सारा काम कौन संभालता था, बहरम खां संभालता था। क्यों, क्योंकि ये 13 वर्ष का था, उस समय बहुत छोटा था। क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर अवस्था का था, यानी बच्चा था, इसलिए उसके बड़े होने तक जो सारे काम करता था राजशाही, वो बैरम खां करता था। जो अब पानीपत का द्वितीय युद्ध भी था वो भी किसने, बैरम खां ने ही लड़ा था। कहते हैं अकबर ने लड़ा था, पर अकबर उस समय छोटा था, वो लड़ नहीं सकता था। वो गया तो था, वो राजा तो वही था, पर बैरम खां ही सारे काम संभालता था जब तक अकबर बड़ा ना हो गया। इसलिए अकबर को द ग्रेट, मतलब महान शासक अकबर को कहा गया है। तो द ग्रेट की उपाधि भी किसको दी गई है, अकबर को दी गई है। क्यों, क्योंकि वो बहुत राजपूत शाही, उसने राजपूत के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनाए थे, और उसकी धार्मिक नीति भी सबके लिए, सारे धर्मों के लिए अच्छी थी। मतलब सबको वो समान मानता था, इसलिए उसको ग्रेट कहा गया है, अकबर द ग्रेट। तो जिस समय अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा था उस समय राजपूत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। जब अकबर का समय था तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो थे, जो राजपूत राज्य थे, वो उस समय थे। जैसे कि उसकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देख सकते हो आप, अजमेर सुना होगा, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर और अच्छा, रणथंभौर, ये सारे राजस्थान और गुजरात के जितने भी एरिया थे, ये सारे क्या थे, राजपूत के अंडर में थे। तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने राजपूतों के प्रति क्या करा, उनसे संबंध बनाए। उनके प्रति संबंध कैसे कैसे बनाए, उसने कईयों से विवाह करके और कईयों से मित्रता करके और कईयों से युद्ध करके उसने क्या करा, राजपूत शाही विचारधारा को पेश किया, यानी राजपूतों से अपने संबंध बनाए। जो प्यार से मानता था उससे मित्रता करता था, जो नहीं मानता था, आधिपत्य उसका नहीं स्वीकार करता था, उससे युद्ध करता था, और कई जो राजपूत की राजकुमारियां थी उससे विवाह करके उसने संबंध बनाए। तो जल्दी जानते हैं अकबर ने किस किस माध्यम से राजपूतों के साथ अपने संबंध बनाए और उसके कैसे विचार थे। तो सबसे पहला राजपूतों के साथ उसने संबंध बनाए जो, वो वैवाहिक संबंधों की स्थापना से।
राजपूतों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए अकबर ने प्रमुख राजपूत घरानों की राजकुमारियों से क्या किया, विवाह किया। 1562 ईस्वी में जब अकबर आगरा से अजमेर जा रहा था तो क्या हुआ, आमेर के जो शासक थे, आपने सुना होगा आमेर का जो शासक था भारमल, वो अपने परिवार के साथ वहीं से क्या करा था, स्थान पर था। तो उसी समय भारमल ने मतलब क्या करी, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। तो उसने क्या करा, उसने एक प्रस्ताव रखा अकबर के सामने कि आप मुझे नौकरी भी दे दो और साथ ही जो उसकी बेटी थी मीनाबाई, जिसे जोधा कहते हैं, आपने सुना होगा जोधा अकबर, तो उस जोधा का विवाह किससे किया था, अकबर से कर दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर ने क्या किया, जोधाबाई से विवाह करके वो राजपूत थी, उससे क्या करा, राजपूत संबंध अच्छे बनाए और उसकी जो राज्य थी उस पे अपना आधिपत्य जमाया। इसी से सलीम का जन्म हुआ। जो सलीम है, यानी आपने सुना होगा सलीम अनारकली, जो कि जहांगीर है, उसकी मतलब वो जोधाबाई के ही पुत्र थे। तो राजा भारमल का अनुसरण करते हुए क्या हुआ, बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर आदि ये सारे राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहले देखा भारमल को फॉलो करते हुए जो और भी राजपूत राजा थे, बीकानेर के, मारवाड़ के, जैसलमेर के, इन लोगों ने भी अपनी पुत्रियों के विवाह किससे कराए, मुगलों से कराए। और अकबर के टाइम पे मतलब उसके जो अकबर का बेटा था सलीम, उससे 1584 में भारमल की जो पोती थी भगवान दास की पुत्री शहजाद सलीम जो था, जिसे जहांगीर कहते हैं, उससे उसका विवाह करवाया और जिससे खुसरो का जन्म हुआ। तो अकबर ने भी राजपूत जो थी उस कन्या से विवाह किया और राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए। और जो उसका बेटा था सलीम यानी जहांगीर, उसने भी क्या करा, उसने भी राजपूतों के साथ विवाह किया और अच्छे संबंध बनाए, जिससे क्या हुआ, राजपूत वो किसी से युद्ध भी करता था और किसी से मित्रतापूर्ण भी, और जो इनके परिवार थे उनको बड़े बड़े उच्च पद पे रखा था। उसके बाद दूसरी चीज की, राजपूतों को उच्च उच्च पदों पर नियुक्त करना, ये भी अकबर की एक नीति थी राजपूत के प्रति। अकबर ने राजपूतों को उच्च पद पे मनसब प्रदान किए थे। आपने मनसबदारी, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पे पढ़ाया है, तो मनसबदारी सिस्टम क्या थे, मनसब जो थे वो उच्च पद दिए थे। मनसब के पद किसे दिए थे, राजपूतों को दिए थे। आमेर के राजा बहारवल को काफी ऊंचा पद अकबर ने दिया था, क्योंकि उसकी पुत्री से विवाह किया था अकबर ने और उसे बहुत बड़ा पद दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार की थी। उसका पुत्र भगवान दास ने 5000 मनसब तक पहुंचा और उसका पुत्र मानसिंह जो था वो 7000 मनसब, मतलब ये जो मैंने मनसबदारी पढ़ाया उससे आप समझ जाओगे ये क्या है, 5000 और 10,000 मनसब। तो ये एक जितने रैंक, जिसके पास जितने रैंक होते थे, जितने नंबर होते थे, उसके पास उतना ज्यादा बड़ा पद होता था। तो मानसिंह, भगवान दास और बहारवल, इन सबको क्या किया था, राय सिंह, जैसलमेर की भीम सिंह, इन सबको मनसब दिया था, यानी उच्च उच्च पद पे अकबर ने अपनी जो महल है उसमें रखा था। तो इससे क्या हुआ, इससे अकबर ने अच्छे अच्छे पद देके राजपूतों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए थे। उसके बाद व्यक्तिगत संबंध द्वारा, व्यक्तिगत संबंध कैसे, अकबर ने राजपूतों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। मतलब मान लो भाईचारा जैसे आजकल होता है, राजपूत शासक ने मतलब लोग, जो राजपूत लोग थे उसके दुख में शामिल होना शुरू करा। 1593 में क्या हुआ, बीकानेर के जो राय सिंह की दामाद थे पालकी, उनकी गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो मृत्यु के शोक होते हैं ना, जाते हैं श्राद्ध वराद में, तो उनकी जाके वहां पे शोक बनाया। मतलब एक भाईचारा, मतलब एक जैसे होता है ना व्यक्तिगत संबंध, मतलब एक प्रश्न मतलब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मतलब घुल मिल जाना और उनकी मतलब उनके मरने में जा रहा है, उनकी खुशी में जा रहे हैं, तो ऐसे करके क्या करा, उन्होंने संबंध बनाए अकबर ने। उसके बाद चौथा है कि राजपूत समाज में सुधार भी किए। राजपूत जो समाज था उसमें बहुत सारे छूट दी और सुधार किया, जिससे राजपूत और अकबर के संबंध बहुत अच्छे बनने लगे। तो अकबर ने तात्कालीन राजपूत समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर कराने का प्रयास भी किया था, जैसे कि सती प्रथा था, बाल विवाह थे, इन सबको अकबर ने क्या करा, इन सबको बंद करवाया। ये सब क्या थी, समाज की बुराइयां थी, जिससे क्या हुआ, लोग प्रभावित हुए और अकबर को और ज्यादा अपनी अधीनता खुद ही देने लगे लोग। मतलब बिन युद्ध का ही उसकी अधीनता स्वीकार करके उसके जो महल है उसमें बड़े बड़े पद ले लेते थे और अपना जो जमीन है वो मतलब उसके अकबर के नाम कर देते थे। तो अकबर ने जाति प्रथा, जटिलता, इन सबको भी, अंतर जाति विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था कि कोई भी किसी भी जाति में विवाह कर सकता है, और जाति प्रथा को भी हटाया था, इसलिए अकबर को महान भी कहा गया है।
विधवा विवाह को भी उसने प्रदान किया कि विधवा भी कर सकती है, कम उम्र की महिला पे शादी पे प्रतिबंध लगाया। तो ये सारे चीज क्या करा, उस राजपूत जो थे उनमें सुधार किया, जिससे अकबर ने अपने को बहुत अच्छा दिखाया और जो राजपूत है उनके साथ संबंध बनाए। उसके बाद पांचवी चीज की, राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता दी अकबर ने। अकबर ने सभी राजपूत अधिकारी, सैनिक और राजकीय अधिकारियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। वो राज दरबार में और महलों में रहकर अपनी सभी त्योहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि बना सकते हैं। तो अकबर ने जितने भी अकबर के वो थे मनसब, जिससे बड़े बड़े को अपने पद पे रखा था, राजपूतों को, हिंदुओं को, तो उनको उनके त्योहार बनाने को भी छूट दी थी। होली बना सकते हैं, रक्षाबंधन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। रीति रिवाज परंपराओं को अनुसरण किया था और छुट्टी भी देता था वो, और छूट भी देता था और बनाता भी था। और मंदिर बनवाने को भी प्रोत्साहन दिया, मरम्मत भी करवाता था और स्वतंत्रता प्रदान की कि आप अपने धर्म का पूर्ण पालन कर सकते हो। इसलिए अकबर को महान भी कहा गया, और इससे देखा जा सकता है अकबर के और राजपूत के संबंध बहुत अच्छे थे अकबर काल पे। उसके बाद राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता दी अकबर ने। अकबर ने कौन राजपूत राज्यों की बाहर नीतियों को अपने नियंत्रण में रखा, जिनसे अधीनता स्वीकार कर ली। वह राज्य प्रतिवर्ष सम्राट को कर देते थे। जरूरत पड़ने पर सैनिक अभियान के लिए सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। उन्हें समय समय पर मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और आंतरिक शासन किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत से ऐसे राजा थे, राजपूत राजा, जिन्होंने खुद ही अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। इससे क्या हुआ, अकबर ने युद्ध भी नहीं करना पड़ा उनसे, और उन्होंने बहुत सारे राजपूत राजाओं को देख के क्या करे, अकबर को अपनी जमीन क्या करते थे, वो हर वर्ष कर देते थे। अकबर को जरूरत पड़ने पर अकबर को सैनिक सहायता भी देते थे, और उनको दरबार में अकबर के उपस्थिति भी होना पड़ता था। पर राज कौन करता था, वही राजपूत राजा करते थे। अकबर ने उन लोग को आंतरिक स्वतंत्रता दी थी कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, बस आपको कर देना पड़ेगा और आपको महल में उपस्थित होना पड़ेगा समय समय पर, और जरूरत पड़ने पर आप अपनी सेना देना मुझे, बस इतना कॉन्ट्रैक्ट करके अकबर ने राजपूत के साथ अपने संबंध बनाए थे। उसके बाद शत्रु राजपूतों से युद्ध भी करके अकबर ने अनावश्यक युद्ध नहीं चाहता था वो, इसलिए उसने कई राजपूत राजाओं से के पास संधि कराई और केवल राजपूत राजाओं के विरुद्ध युद्ध किए, जिसमें संधि स्वीकार नहीं हुई। रणथंभौर, कंजियन, मेवाड़ जैसे उनसे युद्ध भी किया। मतलब बहुतों से संधि करके खुदाधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली, और जिन्होंने नहीं की उनसे युद्ध करता था। चित्तौड़ को जीता उसने 1572 में उदय सिंह को हरा के। महाराणा प्रताप मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, दरबार में हाजिर होने के लिए दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे, राणा प्रताप, उसने चित्तौड़गढ़ में से मुगल को भेंट देने से, मतलब सेवाएं देने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ, फिर युद्ध की स्थिति छिड़ गई विरुद्ध। फिर आसिफ खान के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना भेजी गई, जिससे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो बहुत से ऐसे युद्ध आपने सुना होगा, अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में बहुत बड़ा युद्ध था। तो बहुत राजपूत राजाओं ने जिसके उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की थी, तो उनके साथ उसने युद्ध भी किया। वैसे उसने मारवाड़ को जीतना चाहा, जोधपुर, इन सब। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसने बड़े बड़े, मतलब जो उदय सिंह जोधपुर भेज दिए, और जोधा भाई से विवाह किया। सलीम के साथ अपनी वफादारी का परिचय दिया। वह विवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों के तरीकों से हुआ। मतलब जोधा भाई से उन्होंने विवाह किया, उनको हरा के उनके। तो अकबर ने जो उनकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा था, तो उससे युद्ध भी कर रहा था। तो मैंने सारे टेक्निक बता दी कि अकबर ने कैसी, मतलब अपनी राजपूत शाही जो नीति थी अपनाई थी। उसने विवाह करके अपनाई थी, किसी से विवाह करके, तो किसी को अपने उच्च उच्च पद पे रख के, तो किसी को व्यक्तिगत संबंध बना के किसी के साथ, मतलब किसी के दुख में शामिल होके, किसी को आंतरिक स्वतंत्रता दे दी थी, और किसी से युद्ध करके, किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करके। तो ये सारी अकबर की नीति थी राजपूत के रिलेटेड में। अब जानेंगे अकबर के धार्मिक विचार क्या थे और हिंदू के प्रति उसकी नीति क्या थी। धार्मिक नीति जानेंगे अब। तो अकबर बहुत उदार विचार वाला था। वह सभी धर्मों को संश्लेषण करना चाहता था, मतलब जानना चाहता था, और हिंदुओं के साथ अत्यंत बहुत ज्यादा सहनशील था, कठोर नहीं था औरंगजेब की तरह। अभी हम औरंगजेब को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। वस्तुतः वह अपने धार्मिक दृष्टिकोण में इतने उदार थे कि उन्होंने सभी धर्मों को अच्छी बातों के आधार पर एक नया धर्म खोजने का प्रयास किया। उसने सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बात को अपनाई थी।
निसंदेह उन्होंने प्रजा पर अपना धर्म थोपने का कोई प्रयास नहीं किया। वो मुस्लिम था, फिर भी उन्होंने अपनी प्रजा को ये नहीं कहा औरंगजेब की तरह कि आप हमारा मतलब कट्टर नहीं था। वो कहता था आपको जो आप होली भी बनाता था वो सबकी स्वतंत्रता देता था अपनी प्रजा को, क्योंकि उसके जो दरबार थे उसमें खुद बहुत सारे राजपूत राजाई थे, तो वो स्वतंत्रता देता था। तो अकबर की धार्मिक नीति के 4 स्तंभ थे बेसिकली। पहला था सौहार्द स्तंभ, दूसरा को कहते हैं समता स्तंभ, तीसरा को दयालु का स्तंभ, चौथा को सहनशीलता का स्तंभ। अब जानते हैं अकबर की हिंदू नीति को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे। सौहार्द यानी वो क्या करता था, अच्छे व्यवहार, सौहार्द से अच्छे व्यवहार करके क्या करता था, सबको मानता था, सभी धर्म को समानता, सभी सारे धर्म को समान मानता था। दयालु, सभी धर्म के प्रति दयालुपूर्ण था और सहनशील भी था। अकबर की हिंदू नीति को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, मतलब अकबर ने हिंदू नीति से कैसा प्रभावित हुआ, कैसे वो उसकी धार्मिक नीति थी, उसके क्या कारण थे प्रभावित होने के। पहला है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव था। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था देखते हैं। तो 16वीं शताब्दी में जब अकबर का जन्म हुआ, उसका जब पालन पोषण हुआ था, तो ये भी एक क्या हुआ था, एक हिंदू द्वारा हुआ था, और भक्ति संत सूफी पीर का उस समय बोलबाला था, यानी धार्मिक सहिष्णुता पे जो सूफी संत थे उस समय बल दे रहे थे। तो ऐसी इन्वायरमेंटल में वो पला बड़ा था, और तो इससे क्या हुआ, उसके समकालीन विचारक वो बन गए और इससे वो प्रभावित हुआ। इसलिए उससे प्रभावित उसका स्वाभाविक जो मतलब स्वाभाविक भी था, वो भक्ति आंदोलन के कारण क्या हुआ, उस समय भक्ति आंदोलन के कारण, इस सूफी संत के कारण ये एक अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो एक उदारवादी नीति थी सभी धर्मों के प्रति। उसके बाद स्वभाव से व्यापकता, यानी अकबर का स्वभाव जो है वो खुद भी उदारवादी था, यानी सबके प्रति वो उदार था, सबको वो समान मानता था, सभी धर्मों को अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता देता था अपनी धर्म नीति अपनाने का। उसके बाद हिंदू माता और गुरुओं का उदार प्रभाव। उसकी माँ जो थी हमलदा बानो, उसके शासक जो थे बैरम खां जो उसका कमांडर था, और उसके जो शिक्षक थे जो था अब्दुल तलीफ, और उसके 2 पुत्र थे जो इनके भी क्या थे, इससे भी वो बहुत प्रभावित था, जैसे कि अबू फजल वगैरह थे। उसके बाद विद्वानों का प्रभाव रहा, जैसे कि उसके 3 विद्वान उसके मतलब टाइम पे थे जो कि सूफी के थे, जैसे कि शेख मुबारक थे, उनके 2 पुत्र थे फैजल और अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी और अकबरनामा भी लिखा है। आपने अबुल फजल के बारे में पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सेमेस्टर 3 में। तो ये भी क्या थे, ये सभी धर्मों को समान मानते थे और सहिष्णुता पे बल देते थे। तो इनसे प्रभाव होके, इनके प्रभाव में आके अकबर ने भी क्या करी, एक सहिष्णुता की नीति अपनाई, धार्मिक नीति। उसके बाद हिंदू पत्नियों का प्रभाव, अकबर ने कई जो राजपूत कन्याएं थी उससे विवाह किया था, उसका भी प्रभाव अकबर पे पड़ा था, और अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी, वो सहिष्णुता वाली थी। उसके बाद अकबर राजपूतों से संपर्क, यानी अकबर के जो दरबार थे उसमें उन्होंने मान सिंह और जो भगवान दास है इन सबको उच्च पद पे रखा था, जिससे वो हिंदुओं के कांटेक्ट में आने से क्या था, उसकी जो धार्मिक नीति थी वो क्या थी, एकदम उदारवादी थी। उसके बाद अकबर की स्वतंत्रता रूप से कार्य करने की इच्छा, यानी जो अकबर था वो मुस्लिम पुरोहित जो थे, रूढ़िवादी परंपरा थी उनकी जो 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 अरब कंट्री से चलती थी, तो उसको ना मान के वो अपनी एक स्वतंत्र इच्छा को मानता था और स्वतंत्रता से अपने जो शासन करता था वो स्वतंत्रता से करता था। उसके बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या था कि अकबर साम्राज्यवादी था, यानी उससे विश्वास था कि हिंदू सहयोग के बिना वह क्या वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भारत में राज कर रहा था और भारत में बहुसंख्यक प्रजा जो थी वो हिंदू थी, तो इसलिए उसने जो राजपूत के साथ और धार्मिक नीति को बहुत ज्यादा अपनाई थी ऐसे, जिससे राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए और जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद सत्य जानने की इच्छा, यानी अकबर, ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक विशाल सपाट पर पत्थर पर बैठ के घंटों ईश्वर की आराधना करता था और धर्म के रहस्य बारे में जानता था, यानी सभी अकबर को एक इंटरेस्ट था इन चीजों में कि भगवान के बारे में जानने के लिए, तो इसलिए इसमें वो इंटरेस्ट लेता था। उसके बाद अकबर की प्रयोग करने की इच्छा, अकबर बहुत सारे मतलब जो प्रयोग था वो भी करता था, जिससे अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो उदारवादी थी। ये उसके बाद जानते हैं हिंदुओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अकबर द्वारा अपनाए गए उपाय क्या क्या थे। तो अकबर ने क्या किया था, पूजा की स्वतंत्रता दी थी। अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को क्या दी, पूजा की स्वतंत्रता दी थी। उसने सभी धर्मों के जो त्योहार होते थे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तो ये सब बनाने की स्वतंत्रता दी थी अन्य सभी धर्मों को। उसके बाद जजिया का उन्मूलन किया था, यानी
अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत से चलती आ रही थी। और इसके बाद जो आप औरंगजेब पढ़ोगे तो उसने वापस जजिया कर लगा दिया था। तो जजिया कर होता क्या है? जजिया कर होता था जितने भी गैर मुस्लिम होते थे, यानी जो मुसलमान नहीं होते थे, यानी उसमें हिंदू नहीं, ओनली सारे धर्म के लोग आते थे जो मुस्लिम नहीं होते थे, उन पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसे जजिया कहते थे। यानी जो मुस्लिम नहीं होते थे, गैर मुस्लिम होते थे, उन पर एक टैक्स लगता था जिसे जजिया कहते थे। तो ये टैक्स की अकबर ने क्या की थी? समाप्ति की थी। उसके बाद हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध, यानी जो अकबर था उसने बहुत सारी राजपूत कन्याएं थी, जिसे जोधाबाई और भारबल जो भगवान दास थी उसकी बेटी, इन सबसे भी विवाह किया था। और इससे प्रभावित होकर वो क्या किया था? उसने हिंदू के प्रति एक उदारवादी नीति अपनाई थी। उसके बाद हिंदुओं को उच्च पद पे रखा था, यानी मान सिंह, भगवान दास, इन सबको क्या कहता था? एक मनसब के रूप में अच्छे अच्छे पद दिए थे। और उनके जो कहते हैं अकबर के जो नवरत्न थे, उसमें जो बीरबल था वो भी एक हिंदू था। तो इन सब से भी प्रभावित होकर हिंदू की विचारधारा ही उसकी अकबर ने ज्यादा अनुसरण की थी। और उसकी जो धार्मिक नीति थी वो सहिष्णुता वाली थी। उसके बाद कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था अकबर ने, किसी को भी जबरन, मतलब वो रोक लगा दी थी धर्म परिवर्तन के लिए, जबरन जो धर्म परिवर्तन होता था। उसके बाद तीर्थ कर यात्रा की भी समाप्ति की थी। जो जजिया जो आ, आ, जो हज की यात्रा होती थी उस पर जो कर लगाया जाता था, उस कर की भी समाप्ति की थी किसने? अकबर ने। उसके बाद हिंदू धर्म ग्रंथ का अनुवाद, जो अकबर है उन्होंने वेद, रामायण और महाभारत तथा गीता का संस्कृत जो वर्जन था उसको फारसी वर्जन में करके, यानी फारसी अनुवाद में करके उसको अनुसरण किया था, उसको पढ़ा था। तो इससे भी प्रभावित होकर उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? बिल्कुल सहिष्णुता वाली थी। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना, यानी हाउस ऑफ जो लॉर्डशिप है, ये क्या होता था? इनमें इबादत खाना में पूजा स्थल की स्थापना की, जहाँ पे वे धार्मिक चर्चाएं क्या करते थे, सभी धर्मों के लोग वहां पे बैठा करते थे इबादत खाना में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उसके बाद अचूकता डिग्री जारी करना, यानी उन्होंने इनफ्लेक्टिबिलिटी डिग्री जारी किया था, जिसमें जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम बड़े बड़े पीर वे थे, तो उनसे क्या किया था? उनके पालन से मुक्त हुए थे, मतलब उनकी विचारधारा को ना मान के उन्होंने अपनी स्वतंत्र विचारधारा को अपनाया था। उसके बाद नए धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने जिन्ने इलाही नामक एक धर्म चलाया था, जिसमें क्या होता? सभी धर्मों को समान मानने की बात की थी और सभी धर्मों के लिए समान, मतलब जितने भी कार्य है वो किया था, और सारे टैक्स भी हटाए थे। उसके बाद हिंदू समाज में सुधार, तो अकबर ने जो सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह और जो बाल विवाह थे उसको भी रोका था। उसके बाद मंदिर निर्माण की स्वतंत्रता, हिंदुओं को नए मंदिर बनाने तथा पुराने जो मंदिर थे उसकी मरम्मत करने की भी छूट दी थी। उसके बाद भूमि अनुदान, अकबर ने हिंदू, जैन, फारसी, मतलब जितने भी धर्म थे सभी लोगों को एक अनुदान में भूमि दी थी, जिससे वो अपने धार्मिक कार्य के लिए उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हिंदू भगवान का ख्याल, उन्होंने गाय की जो हत्या है उस पर भी रोक लगा दी थी, किसने? अकबर ने। और जब औरंगजेब आता है फिर क्या होगा? अब इसके बाद हम औरंगजेब पढ़ेंगे, उसकी धार्मिक नीति, तो वो इससे बिल्कुल अपोजिट करता है। जो जो अकबर लागू करता है उन सब चीजों को क्या करता है? औरंगजेब हटा देता है। उसके बाद जानते हैं अकबर की हिंदू नीति का महत्व क्या था। तो अकबर के साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, अकबर जानता था कि अधिक जो मतलब प्रजा है वो हिंदू है, अगर वो उनके साथ मतलब मिलके मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि राजपूत राज्य उस समय बहुत ज्यादा फैले हुए थे। राणा महाराणा प्रताप, उदय सिंह, ये सारे जोधा, भारवल, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जिससे वो अपनी साम्राज्य को विस्तार कर सके। उसके बाद सांस्कृतिक एकता, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया। सांस्कृतिक रूप से हिंदू मुसलमान क्या हुआ? उन्होंने सभी त्योहारों को मनाने की छूट दी। उसके बाद शस्त्रों का प्रचार, अकबर ने सांस्कृतिक कार्यों में फारसी अनुवाद करने का उद्देश्य एवं इसकी स्थापना की। जितने भी शास्त्र थे, महाभारत, रामायण, इन गीता, इन सब का क्या गया था? उन्होंने फारसी वर्जन करवा के पढ़ा था और इन सब का प्रचार किया था। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष भावना, अकबर की धार्मिक नीति में व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया था, जिसमें वो सभी धर्म को समान मानता था। उसके बाद सामाजिक सुधार में आप ये लिख सकते हो कि सती प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह और जो बाल विवाह जैसी जो कुरीतियां थी, तो उसको क्या कहता था? अकबर ने अपने काल में समाप्त किया था। तो आपका जो ये नंबर 2 है उसका जो पार्ट नंबर 1 है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।